कर लेता हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? दिख रही है। हाँ सर। यस ठीक है, सर, दिख रही है स्क्रीन। ठीक है भाई, तो लास्ट क्लास में हमने गिट डिस्कस किया था कि कैसा होता है, कैसे काम करते हैं, मतलब ओवरऑल क्या होता है। तो गिट क्या होता है, एक रेपोजिटरी होती है, जिसपे कैसे काम करते हैं, ब्रांचेस बना के काम करते हैं। तो जब भी मैं कोई कोड अपना काम करूँगा, खत्म हो जाएगा, मुझे पुश करना होगा, तो मैं पहले अपनी ब्रांच में उस कोड को पुश करूँगा, ठीक है? अपनी ब्रांच में कोड पुश करने के बाद मैं क्या करूँगा, उसे रिव्यू करवाऊँगा किसी अदर पर्सन से, मतलब कोई सीनियर पर्सन, टीएल या कोई भी अदर बंदा जो हमारी टीम में काम करता हुआ, उससे रिव्यू कराने के बाद जब वो कहेगा हाँ, जो आपने लॉजिक लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, उससे किसी और फंक्शनैलिटी को, किसी और कोड को कोई हैम्पर्ड नहीं होगा, ठीक है? या आपने कोई भी सिनेरियो मिस नहीं किया है इस कोड के अंदर, तो रिव्यू कराने के बाद उसे हम मेन ब्रांच में मर्ज करवा लेंगे, ठीक है? तो मैंने बताया था मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। एक तो ब्रांचेस हम अपनी-अपनी बना के रखते हैं, फिर किसी की मास्टर ब्रांच, मेन ब्रांच, इस तरह से मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। ठीक है? सो वही देखेंगे हम। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट रिपॉजिटरी से हम उठाते कैसे हैं? जो फ्रेमवर्क है वो कैसे उठाते हैं हम? तो जैसे अब मुझसे कहा मेरे मेरे सॉरी, मेरे मैनेजर ने कहा कि गिट पे तुम्हारा वो पड़ा है फ्रेमवर्क, वहाँ से जाके उठा लो। ठीक है? उन्होंने मुझे फ्रेमवर्क का यूआरएल भी दे दिया, गिट की रिपॉजिटरी का एक्सेस भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। मैं कैसे उठाऊँगा, ठीक है, फ्रेमवर्क? ठीक है? ऐसे ही वो एक यूआरएल दे देगा, मैं तो मैन्युअली टाइप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई फ्रेमवर्क चाहिए। ऐसे ही वो एक यूआरएल दे देगा, जो आपको सीधा इस वाले पेज पे लाके रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है? आपको अगर एक्सेस होगा तो आपकी ये खुल जाएगी, अगर एक्सेस नहीं होगा तो ये मतलब आपको दिखाएगा कि यू डोंट हैव द एक्सेस। तो अभी ये ओपन अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट है, कोई भी यहाँ पे आके इसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है? अब मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपने कैसे फ्रेमवर्क को कैसे अपने लोकल पे लें, कैसे इम्पोर्ट करें, तो वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है? अब मैं गया, जैसे मुझे फ्रेमवर्क उठाना है यहाँ से, मुझे फ्रेमवर्क अपने लोकल पे लेना है, तो यहाँ गया, गिट पे गया, ठीक है? कोड पे गया, ये एक है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है? अब मैं गया, अब मैं एक वर्क स्पेस बनाऊँगा, सबको पता है ना वर्क स्पेस क्या होता है? पता है, नहीं पता कि वर्क स्पेस क्या होता है? हाँ भैया, एक डायरेक्टरी बनाते हैं जो कि हम यूटिलाइज़ करते हैं बाद में हाँ, अपनी फाइल सारी रखने के लिए, प्रोजेक्ट रखने ठीक के है। लिए। तो अब मैंने क्या करा, सेलेनियम डी के अंदर एक फ़ोल्डर बना लिया सेलेनियम फ्रेमवर्क के नाम से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, क्लिक और गिट बैश शेयर। तो जो गिट बैश है ना, यही मतलब गिट है। तो ये आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने लोकल पे, तभी आप इसे गिट बैश को एक्सेस कर पाओगे। जैसे ही यहाँ से गिट बैश शेयर करोगे, तो एक टर्मिनल खुल जाएगा, ठीक है? टर्मिनल खुलने के बाद आप क्या लिखोगे, गिट, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, क्लोन करना है। क्लोन मतलब एक उसकी जो एक उसका जो फ्रेमवर्क है मेरा, जो मेरी रिपॉजिटरी पे फ्रेमवर्क रखा है, मैं चाहता हूँ वो फ्रेमवर्क मेरे लोकल पे आ जाए। तो एक तरह से वहाँ वहाँ पे जो रखा है उसका क्लोन आ जाए मेरे पास। एक कॉपी आ जाए मेरे पास, कॉपी और क्लोन एक ही चीज़ होती है, ठीक है? तो मुझे क्लोन करना है वो वहाँ से। तो क्लोन करने के लिए क्या करूँगा, मैंने पहले एक फ़ोल्डर बनाया जहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरा वर्कस्पेस बन जाए। उस फ़ोल्डर के अंदर गया, ठीक है? राइट क्लिक करा, गेट बैश शेयर करा, जो कि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है? इंस्टॉल करने के बाद मैं एक कमांड चलाऊँगा, गिट क्लोन, ठीक है? अब वहाँ से आपको सबको पता होगा मैं एक यूआरएल कॉपी करके लाया हूँ। कौन-सा यूआरएल? इसके कोड के अंदर गया, कोड है यहाँ पे ये वाला जो यूआरएल है, यहाँ से मैंने इस पे क्लिक करा, ये हो गया मेरा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने ये दे दिया गिट क्लोन ऐसे। ठीक है? गुड गिट क्लोन और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
और एक और चीज़ यहाँ पे ना हम पे मतलब कॉपी तो कर लाए, हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लाए, पर इस वाले टर्मिनल पे पेस्ट नहीं होता है, कंट्रोल वी से नहीं पेस्ट होगा, ठीक है? शिफ्ट प्लस इंसर्ट दबाना पड़ता है क्लोन करने के लिए। समझ में आया कैसे होगा पेस्ट यहाँ पे? शिफ्ट प्लस इंसर्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं होगा, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे कर लिया है क्लोन, सॉरी मैंने लिख लिया कमांड गिट क्लोन, गिट स्पेस क्लोन स्पेस मेरा जो रेपो का यूआरएल है और मैंने मार दिया एंटर। हो गया क्लोन, लिखा है यहाँ पे 100% 129 फाइल थी, 129 की डन लिखा है यहाँ पे, ठीक है? अब मैं इसे मिनिमाइज़ करके वो फ़ोल्डर खोल के दिखता हूँ, उसके अंदर फ्रेमवर्क आया कि नहीं आया? कहाँ था मेरा फ़ोल्डर? इसके अंदर गया, इसके अंदर गया एंड सेलेनियम फ्रेमवर्क पहले एम्प्टी था, अब इसके अंदर देखो सेलेनियम वेब ड्राइव और जावा फ्रेमवर्क और ये मेरा फ्रेमवर्क आ गया इसके अंदर। तो क्लोन करना तो आपको आ गया, मैंने बता दिया क्लोन कैसे करना है, अब तो दिक्कत नहीं आएगी क्लोन करने में। अब कोई भी आपसे बोलता है उस वाली रिपॉजिटरी पे आपका फ्रेमवर्क रखा है, आपको सिर्फ क्लोन करना है वहाँ से, तो आराम से आप क्लोन कर पाओगे, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्लोन कर लिया, अब मुझे इम्पोर्ट भी तो करना है, अपना जो सेलेनियम है, इक्लिप्स है आईडी, उसके अंदर इम्पोर्ट भी तो करना है, इम्पोर्ट मैं कैसे करूँगा? इम्पोर्ट का देख लेते हैं हम, ठीक है? फाइल पे गया, इम्पोर्ट, ठीक है? इम्पोर्ट के अंदर जनरल और प्रोजेक्ट फ्रॉम फ़ोल्डर और आर्काइव, ठीक है? प्रोजेक्ट फ्रॉम फ़ोल्डर में गया, डायरेक्टरी में सर्च करूँगा मैं जाके। तो मेरा कहाँ पे रखा है फ्रेमवर्क? सेलेनियम इसके अंदर वॉल्यूम डी के अंदर सेलेनियम फ्रेमवर्क सेलेक्ट फ़ोल्डर, ठीक है? ये मेरे फ्रेमवर्क का नाम है, मैंने सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट फ़ोल्डर, ठीक है? आ गया मेरा, ठीक है? ये क्लिक करना होता है यहाँ पे, कभी-कभी बाय डिफ़ॉल्ट भी आ जाता है, कभी-कभी करना ही पड़ता है, ठीक है? अब मैंने कर दिया फिनिश। आ गया, दिख गया सबको? यहाँ पे लिखा है सेलेनियम वेब हाँ ड्राइवर भैया। जावा फ्रेमवर्क। ठीक है? तो ये एक तरीका है अपना फ्रेमवर्क इम्पोर्ट करने का अपने सेलेनियम में इक्लिप्स पे। अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई वहाँ से जाके क्लोन कर ले और क्लोन करने के बाद इम्पोर्ट कर ले, तो इसी तरीके से आपको इम्पोर्ट करना है अपना फ्रेमवर्क, ठीक है? तरीका एक और है वैसे, यहाँ पे डाउनलोड आता है, डाउनलोड ज़िप, पर डाउनलोड ज़िप कर लोगे ना तो आपका कनेक्शन बन नहीं पाएगा, गिटहब का कनेक्शन नहीं बन पाएगा डाउनलोड ज़िप कर लोगे तो। इसे आप इस पे क्लिक करोगे डाउनलोड्स पे और डायरेक्ट एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद आप उसे अनज़िप करके इम्पोर्ट कर लेना सेम तरीके से। पर ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? गिट क्लोन करना। आपने गिट क्लोन करा, क्लोन करने के बाद वो आपके लोकल पे आ गया, आपने उसे इम्पोर्ट कर लिया। सही तरीका यही है हमारा। ठीक है भाई? आगे सबको इम्पोर्ट करना। अब देखो पूरा फ्रेमवर्क खुल गया, देखो इसके अंदर कितनी सारी फाइलें हैं। ठीक है? अब मेरा इम्पोर्ट हो गया। अब मैं बताता हूँ पुश और पुल कैसे करते हैं पहले, ठीक है? पहले मैं नोटपैड पे समझाता हूँ तुम्हें, कैसे करते हैं पुश। ठीक है? अब मुझे पुश करना है, तो अब मैंने सुबह से मतलब सुबह से मैं काम कर रहा हूँ एक टेस्ट केस पे और मेरे सारे चेंजेस हो गए, ठीक है? बट मैं भूल गया कि कितनी फाइलों में मैंने चेंजेस करे हैं। हो सकता है 4 में करे, हो सकता है 5 में करे, हो सकता है कम में करे हों। नहीं याद रहते यार, सुबह से कोड में लगा हुआ हूँ, कोड इधर से उधर कर रहा हूँ, चला के देख रहा हूँ, कभी-कभी नहीं भी याद रहता। तो मान लो मुझे ये चेक करना है कि कितनी फाइलों में चेंजेस है। किसी में हो सकता है गलती से चेंजेस हो गए हों जो मुझे कमिट नहीं करना हो सकता है मैंने कोई चेंजेस कर रहे हो पर उनकी ज़रूरत नहीं है और मुझे पता है कि उनकी ज़रूरत नहीं है बट मैं हटाने भूल गया। अब मुझे पता कैसे चलेगा इन सब चीज़ों का?
तो सबसे पहले मैं चलूँगा गिट स्टेटस, ठीक है? गिट स्टेटस जैसे ही तुम चलाओगे टर्मिनल पे, वहीं पे जहाँ पे मैंने क्लोन करा ना यहाँ पे, यहीं पे, ठीक है? यहीं पे चलाते हैं, इसे भी कल बताऊँगा ये करके, अभी पहले समझा दूँ सारी कमांड्स। तो जैसे ही तुम गिट स्टेटस चलाओगे क्या होगा? तो सारी फाइलें आ जाएँगी, जितनी भी फाइलों में मॉडिफिकेशन चेंजेस हुए हैं ना, सारी फाइलें आ जाएँगी। सो दिस कमा will show you the changes file. This this command will show you the file which is modified. मतलब जितनी भी फाइल मॉडिफाइड हुई होंगी, जितनी भी फाइलों में चेंजेस हुए होंगे, सारी वो तुम्हें टर्मिनल में नीचे दिखने लगेगी। उनके नाम सारे, उन सारी फाइलों के नाम आ जाएँगे तुम्हारे पास जैसे तुम गिट स्टेटस चलाओगे। अब भले ही तुमने गलती से चेंजेस किए हों, जान के चेंजेस किए हों, बट सबके आ जाएँगे, ठीक है? उसके बाद क्या चलाओगे गिट स्टेटस के बाद? गिट ऐड और डबल कोट्स में पाथ, ठीक है? अब तुम्हें ऐड करनी है वो फाइलें। अब मान लो 10 फाइलों में चेंजेस है, तुम्हें स 10 की 10 थोड़ी ना ऐड करनी है, पुश करनी है। तुम्हें तो उनमें से 4-5 जिनमें काम हुआ वही करनी है ना। तो हम उनके नाम देंगे। गिट ऐड डबल कोट्स में नहीं, मतलब यहाँ पे तुम्हें फाइलों के नाम देने पड़ेंगे। गिट स्पेस ऐड, जैसे फाइल का नाम है मान लो टेस्टंजी डॉट पेज क्लास, पेज डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा स्पेस टेस्ट डॉट जावा, टेस्टंजी डॉट एक्सएमएल। अब मान लो मुझे 3 क्लास ही पुश करनी है, ऐड करनी है। तो मैं करूँगा गिट स्पेस ऐड स्पेस पेज डॉट जावा टेस्ट डॉट जावा डॉट टेस्टंजी डॉट एक्सएमएल, ठीक है? मैं हटा देता हूँ। अब ये क्या करेंगी, बेसिकली टू ऐड, दिस कमांड इज़ यूज्ड टू ऐड फाइल इन द स्टेजिंग एनवायरनमेंट। स्टेजिंग एनवायरनमेंट का मतलब है एक अलग एनवायरनमेंट में चली जाएगी, ना तो वो अब लोकल पे होगी। लोकल पे मतलब जो हमारा सिस्टम है, ना तो वो वहाँ होगी और ना वो रिपॉजिटरी में होगी। वो एक अलग एनवायरनमेंट में चली जाएगी, स्टेजिंग एनवायरनमेंट में। अब जो भी हम आगे कमांड चलाएँगे, वो सारी कमांड उसी उन क्लासेस पे चलेगी सिर्फ़, जो कि मॉडिफाइड हुई है, जो हमने ऐड करी है। क्लियर है? गिट ऐड वाली कमांड? हाँ भैया। ठीक है? जैसे मैं यस सर, यस भाई। गिट ऐड और फाइलों के नाम दूँगा, वो अलग एनवायरनमेंट पे चली जाएगी। अब मैं जो भी आगे की कमांड चलाऊँगा ना, वो कमांड सिर्फ़ उन फाइलों पे काम करेगी, बाकी जो रिमेनिंग है उन पे नहीं करेगी, ठीक है? अब मैं चलाऊँगा गिट कमिट हाइफ़न एम और डबल कोट्स में मैसेज, जैसे कि मैसेज मैंने दिया टेस्ट केस की आईडी टेस्ट केस 001। दिस इज़ यूज्ड टू ऐड द मैसेज। ये होती है गिट कमिट हाइफ़न एम और डबल कोट्स में मैसेज पास करना होता है, जो हमने टेस्ट केस करा है। अगर कोई फिक्सिंग करी है तो फिक्सिंग पास कर दूँगा मैं, फिक्सिंग ऑफ टेस्ट केस आईडी पास कर दूँगा, ठीक है? तो ये होता है गिट कमिट हाइफ़न टेस्ट केस 001, दिस इज़ यूज्ड टू ऐड द मैसेज। जो मैंने कमिट करा है उसके साथ एक मैसेज चला जाएगा, ताकि जब वो बंदा अगर गिट पे जाके कमिट देखे कि लास्ट कमिट किसने करा है, तो उसे मैसेज से पता चल जाए इस कमिट के अंदर क्या है, ठीक है? अब मैं चलाऊँगा अपनी फाइनल गिट पुश ओरिजिन ब्रांच का नाम।
ठीक है, गिट पुश ओरिजिन ब्रांच नेम टू पुश द कोड इनटू द ब्रांच। ठीक है, किसी एक ब्रांच में जिस जिस भी ब्रांच का नाम मैं यहाँ पे डालूँगा उसके अंदर मेरा कोड पुश हो जाएगा। तो ये है मेरे पुश करने का तरीका। ठीक है, पुश करने के बाद यहाँ पे गिटहब पे ना एक जैसे ये है ना पुल रिक्वेस्ट, यहीं पे दिखने लगेगी, जैसे लिखा है ना बम्प टेस्टंजी फ्रॉम 160 टू 725, मतलब यहाँ पे कोई वर्जन चेंज हुआ है। जो मैसेज मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ना, ये वही मैसेज है। जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊँगा, आपको चेंजेस दिख जाएँगे कि इसके अंदर क्या-क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, देखो ये रही फाइल चेंज्ड, तो ये देखो, इसके अंदर बस इतना सा चेंज है, एक फाइल हटा एक लाइन लिख हटाई है, एक लाइन ऐड करी है। ठीक है, तो अब मेरी हो गई, मेरी पुश हो गई। ठीक है, ये है मेरा पुश करने का तरीका। इतना तो है मेरा पुश करने का तरीका। ठीक है, अब एक और कमांड यूज़ करते हैं हम। अब मैंने मान लो 10 में से 5 ही फाइलों को पुश करा है। 5 तो फिर भी मेरे लोकल पे रह गई जिनका कोई काम नहीं है। उन्हें भी तो मुझे डिलीट करना है। तो उन्हें कैसे डिलीट करूँगा? गिट स्टैश। डिलीट दी फाइल चेंजेस। जो भी फाइलों में चेंजेस हुए होंगे ना, मेरे लोकल पे वो सारे डिलीट हो जाएँगे इससे। ये थोड़ी खतरनाक कमांड भी होती है कि अगर गिट स्टैश आपने गलती से कर दिया, अपने काम करने के बाद, तो जो आपके सारे चेंजेज़ है ना, वो चले जाएँगे, जो आपने काम किया होगा, बड़ी मुश्किल से फिर वापस आते हैं। तो इस कमांड को थोड़ा ध्यान से चलाना चाहिए। ये होती है स्टैश, स्टैश मतलब जो भी मेरे चेंजेज़ हैं, फालतू के चेंजेज़ हैं, काम के चेंजेज़ सारे हट जाएँगे इससे। तो गिट स्टैश आप तभी चलाओ, जब आप अपना काम मतलब पुश कर चुके हो और फालतू के चेंजेज़ रह रहे हो आपके, ठीक है? और पुल करने के लिए होती है गिट ओरिजिन ब्रांच नेम, ठीक है? ब्रांच का नाम मतलब हुँ, फ्रेश पुल, टू टेक द फ्रेश पुल, मतलब फ्रेश पुल एक ब्रांच से हम फ्रेश पुल ले लेते हैं इसमें। मतलब अब मुझे फ्रेश पुल लेना है, मान लो मैंने काम करना शुरू किया सुबह-सुबह, अब मैं चाहता हूँ जो मास्टर ब्रांच में मेरा कोड रखा है ना, वो सारा मेरे पास आ जाए, तब मैं अपने टेस्ट केस लिखने स्टार्ट करूँ। तो मैं क्या करूँगा? गिट पुल ओरिजिन मास्टर ब्रांच, क्योंकि मुझे मास्टर ब्रांच से पुल लेना है। क्लियर है सबको? यस। ठीक है? अभी अरे जस्ट वो मैंने आपको कमांड बताई है और उनका यूज़ बताया है। कल को मैं रियल एनवायरनमेंट पे करके भी दिखाऊँगा, एक-एक कमांड एग्ज़ीक्यूट करके दिखाऊँगा, कैसे एग्ज़ीक्यूट होते हैं, कैसे हमारे पे रिज़ल्ट आता है और कैसा दिखता है जब रिज़ल्ट आता है, ठीक है? ठीक है? तो कल आपका गिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्या कल ही कंप्लीट हो जाएगा आपका गिट, कुछ नहीं बचेगा गिट में। जो डेली काम का डेली पर्पज़ का जो यूज़ होता है, वो आपको क्लियर हो जाएँगी चीज़ें कि कैसे काम होता है। ठीक है भाई? हाँ भाई। ठीक है भाई, फिर कल मिलते हैं यार। नहीं।